ओम श्री गणेशाय नमः. श्रुतेजन वारकरी संप्रदाय आपल्या समोर श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड हा अध्याय सादर करीत आहे. ते सर्वांनी मनापासून ऐका. वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको. अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ. भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्व स्वरूपिणो. याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम. श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते. वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं. यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते. ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है. सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो. वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो. श्री सीताराम राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ. उद्धवासिति सहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा. उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ. यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा. यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः. यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्या स्थितिर्पावतां. वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं. जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है. उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ. नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि शान्तः सुखाय तुलसीरगुणात् गाथा भाषा निबंधमति मज्जूल मातनोती. अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से
सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदना करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होए बाचाल पंगो चढ़े गिरिबर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दह। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारज नयन करो सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायण जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि बदो गुरुपद बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हो और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदो गुरुपदा पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा आमिय मुरिमय चूरण चारो समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजो मुकर मलहरणी के तिलक गुण गण बस करनी। वह राज सुकृति पुण्यवान पुरुष
रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसो सप्रकाशो बड़े भाग उर आवई जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। उगरहिम बिमल बिलोचन ही के मिटहिम दोष दुख भव रजनी के सुजहिम रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाज जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजना अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धान को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। गुरुपद रज मृदु मंजुलांजल नयन में दृग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधु प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है।
कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहा सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, आकर्म कथा रवि नंदनी बरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, आती रथराज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह शीत संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकता लौकिक तीर्थ राऊ, आदि सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि मति अनुराग, लहई चारी फला छत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा सकते हैं। मज्जन पल पेखिया तत्काला, का कहो हिम पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे,
क्योंकि संत संगत की महिमा छिपी नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, श्री राम जय हनुमान। ओम प्रभु नाम